हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके दोस्त लीला। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि नारद जी क्यों इधर उधर की चुगली खाने वाले हैं, क्यों कलह कराते हैं। तो आज की कहानी में आपको इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। इस कहानी को संक्षिप्त स्कंद पुराण के अध्याय 42 से लिया गया है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पूर्व काल में एक बार नारद मुनि, कुंती पुत्र अर्जुन एवं बाभ्रव्य मुनि एक साथ उपस्थित थे। अर्जुन ने नारद मुनि से कुछ इस प्रकार पूछा, देवर्षि, आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले, जितेंद्रिय तथा राग द्वेष रहित हैं। तथापि आप में जो कलह कराने की प्रवृत्ति है, उसके कारण कई हजार देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो गए। विप्रवर, आपकी ऐसी चेष्टा क्यों होती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। अर्जुन के मुख से यह बात सुनकर नारद मुनि हंसते हुए से बाभ्रव्य मुनि के मुख की ओर देखने लगे। बाभ्रव्य का जन्म हारीत के कुल में हुआ था। बाभ्रव्य बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी का मनोभाव समझ लिया और हंसते हुए स्नेह युक्त मधुर वाणी में अर्जुन से इस प्रकार कहा। बाभ्रव्य बोले, पांडुनंदन, आपने नारद जी से जो कुछ कहा है, वह सब सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसा संदेह हो जाता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो बात सुनी है, वही मैं आपको बताऊंगा। आज से कुछ काल पहले की बात है। संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महिसागर संगम की यात्रा में इधर आए थे। उनके साथ उग्रसेन, वसुदेव तथा बभ्रू, प्रद्युम्न आदि भी थे। भगवान ने कुटुंबीजनों के साथ महिसागर संगम में स्नान करके बहुत दान किए। पिंडदान आदि करके देवपूजन के पश्चात नारद जी की भी पूजा की। तदनंतर यादवों की सभा में महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण, मैं एक संदेह पूछता हूँ, आप उसका समाधान करें। ये जो महाबुद्धिमान नारद जी हैं, समस्त संसार में इनकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूँ, ये अत्यंत चपल क्यों हैं, क्यों वायु की भांति समस्त जगत में चक्कर लगाया करते हैं। इन्हें कलह कराना इतना प्रिय क्यों है, तथा आप में इनका अत्यंत प्रेम कैसे है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने जो पूछा है, वह सत्य है। मैं इसका कारण बतलाता हूँ। पूर्वकाल में प्रजापति दक्ष ने मुनिश्रेष्ठ नारद को शाप दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि सृष्टि मार्ग में लगे हुए दक्ष के कुछ पुत्रों को नारद जी ने अपने वैराग्यपूर्ण उपदेशों से विरक्त बनाकर वहां से अन्यत्र भेज दिया। यह घटना एक ही बार नहीं, 2 बार हुई। यह सब देखकर दूसरे पुत्रों के भी विचलित होने से रुष्ट होकर दक्ष ने शाप दिया, नारद, तुम सदा संसार में भ्रमण करते रहोगे, कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए स्थान न मिलेगा तथा तुम इधर उधर की चुगली खाने वाले होगे। ये 2 शाप प्राप्त करके उन्हें दूर करने में समर्थ होकर भी नारद मुनि ने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए। यही साधुता है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरों के अपराध क्षमा कर दे। नारद जी पहले यह देख लेते हैं कि अमुक दैत्य या राक्षस आदि का विनाश काल आ पहुंचा है। तब वे उसकी कलह भावना बढ़ाते हैं और चुगली के लिए झूठ न बोलकर सच्ची बात बताया करते हैं, इसलिए वे पाप से लिप्त नहीं होते। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी इनका मन ध्येय से विचलित नहीं होता, अतः भ्रम दोष से ये भ्रांत नहीं होते तथा मुझ में जो इनका अधिक प्रेम है, उसका भी कारण सुनिए। मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ। वह स्तोत्र श्रवण कीजिए, जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका विश्वविख्यात चरित्र किसी से छिपा नहीं है, उन देवर्षि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनमें अरति, उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है। जो धीर होते हुए भी दीर्घ सूत्री, किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कामना अथवा लोभ वश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्मगति के तत्व को जानने वाले, ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बड़े हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव सुखमय, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र,
शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते नहीं हैं, उन नारद जी को नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं, उन नारद जी को प्रणाम करता हूँ। जो समस्त संगों से अनासक्त हैं, तथापि सब में आसक्त हुए से दिखाई देते हैं। जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं विस्मय है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न में सदा सावधान रहने वाले उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थलाभ होने से हर्ष नहीं मानते और लाभ न होने पर मन में क्लेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को नमस्कार करता हूँ। जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरवारहित, कालज्ञ और नीतिज्ञ हैं, उन देवर्षि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी के इस स्तोत्र का मैं नित्य जप करता हूँ। इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करे तो देवर्षि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें। इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। बाभ्रव्य कहते हैं, श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के इन गुणों को सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उनके बताए अनुसार उनका स्तोत्र पाठ भी किया। तदनंतर नारद जी की पूजा करके तथा पर्याप्त दान देकर अपने बंधु बांधव एवं कुटुंबी जनों के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को लौट गए। अर्जुन, तुम भी नारद जी के इन गुणों का श्रवण करके श्रद्धा में होकर उनका पूजन करो। बाभ्रव्य का यह वचन सुनकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। उनके अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने भक्तिपूर्वक नारद जी के चरणों में प्रणाम किया।